दोस्तों, आज हर तरफ चीख पुकार है। कलयुग खत्म हो रहा है। 2026 में प्रलय आ जाएगा। युद्ध, महामारी, सूखा, बस कुछ साल बाकी हैं। लोग घबराए हुए हैं, मंदिरों में भीड़ लग रही है, ज्योतिषी डरा रहे हैं। लेकिन रुकिए, ये वो गलतफहमी है जिसने आज तक करोड़ों भक्तों को अंधेरे में रखा है। शास्त्र कहते हैं ये सिर्फ शुरुआत है और असली अंत इतना भयानक और इतना करुणामय है कि महादेव खुद इसे रोकने के लिए तैयार खड़े हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कलयुग के अंत के बारे में समझने के लिए। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे वो बातें जो 99% लोग आज तक नहीं जानते। कलयुग का अंत कैसे होगा, वे कौन से 7 संकेत हैं जो बता रहे हैं कि अंत अब दूर नहीं। वह कौन है जो इस घोर अंधकार को हमेशा के लिए समाप्त करेगा। और सबसे बड़ा रहस्य, क्या कल्कि अवतार का जन्म हो चुका है या वह अभी होने वाला है। लेकिन जो सत्य अंत में सामने आएगा वह आपकी कलयुग के बारे में सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, यह आपके भीतर एक जागरण छोड़कर जाएगा। इस रहस्य की शुरुआत होती है भगवान विष्णु की उस भविष्यवाणी से जिसे समय भी नहीं बदल सकता। शास्त्र कहते हैं कलयुग की शुरुआत उस क्षण हुई जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपना दिव्य शरीर त्याग दिया। वह केवल एक देवता का प्रस्थान नहीं था, वह धर्म के एक युग का अंत था और अधर्म के एक नए युग की शुरुआत। लेकिन यहीं पर एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे 90% लोग आज तक नहीं जानते। कलयुग अचानक नहीं आया, वह धीरे धीरे मनुष्य के भीतर जन्मा। पहले सत्य कमजोर हुआ, फिर धैर्य टूटने लगा, फिर करुणा सूखने लगी और अंत में लोभ ने मन में घर कर लिया। आज मनुष्य के पास सब कुछ है, आईफोन, कार, बंगला, प्राइवेट जेट, लेकिन शांति नहीं है। उसके पास साधन है लेकिन संतोष नहीं है। उसके पास शक्ति है लेकिन दिशा नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है ततश्चानुदिनं धर्मः सत्यं शौचं क्षमा दया श्रीर्यशोन युर्बलम स्मृतिः। अर्थात जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मृति, ये सब दिन प्रतिदिन घटते जाएंगे। और आज हम स्वयं देख रहे हैं कि यह भविष्यवाणी सच होती दिखाई दे रही है। जैसे आपने खुद नोटिस किया हो इन सब चीजों को। जिसके पास अपार धन है वह भी भीतर से बेचैन है। किसी के पास नाम और प्रसिद्धि है लेकिन घर में सुख नहीं है। किसी के पास सब सुविधाएं हैं लेकिन संतान के लिए रो रहा है। किसी के पास बड़ा परिवार है लेकिन आपसी प्रेम नहीं है। किसी के पास सपनों का घर है लेकिन नींद की एक शांत रात नहीं है। और किसी के पास सब कुछ होते हुए भी मन में खालीपन है। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि साधन बढ़ रहे हैं लेकिन संतोष घट रहा है। संपत्ति बढ़ रही है लेकिन संबंध टूट रहे हैं। जानकारी बढ़ रही है लेकिन समझ कम हो रही है। लोग सोशल मीडिया पर मुस्कुरा रहे हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे सुख नाम की चीज धीरे धीरे दुर्लभ होती जा रही है। कभी कभी तो मन में प्रश्न उठता है, क्या सच में जीवन में दुख के अलावा कुछ बचा है? क्योंकि समस्या बाहर की दुनिया में कम और भीतर की अवस्था में अधिक है। यही है कलयुग का सबसे गहरा रहस्य। अंधकार पहले संसार में नहीं, मनुष्य के मन में उतरता है। लेकिन यहीं पर कहानी समाप्त नहीं होती, क्योंकि कलयुग केवल अंधकार का युग नहीं है, यह परीक्षा का युग भी है। और यहीं पर शास्त्र एक गहरा संकेत देते हैं। कलयुग का अंत बाहर से नहीं होगा, वह सबसे पहले मनुष्य के भीतर शुरू होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंध में कलयुग के स्पष्ट संकेत दिए गए हैं। चलिए उन्हें एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि आज वे कितने सच होते दिखाई दे रहे हैं। पहला संकेत, आयु का कम होना। कहा जाता है पहले लोग सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहते थे, आज 60 वर्ष की आयु भी लंबा जीवन मानी जाने लगी है। और शास्त्र बताते हैं कि कलयुग के अंत समय में मनुष्य की आयु केवल 20 से 25 वर्ष के बीच रह जाएगी। जरा आज के समय को देखिए, तनाव, प्रदूषण, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, क्या ये सब पहले से ही शुरू नहीं हो चुका? आज ऐसी अनेक बीमारियां सामने आ चुकी हैं जिनका नाम सुनते ही डर लगने लगता है। जो रोग कभी 70-80 वर्ष की उम्र में दिखाई देते थे वे आज 15-20 साल के युवाओं में दिख रहे हैं। हार्ट अटैक से कितने लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, चाहे जवान हो या बुजुर्ग, लेकिन सबसे ज्यादा असर युवाओं पर दिखाई दे रहा है। यही तो है कलयुग का धीरे धीरे बढ़ता हुआ प्रभाव। फिर भी
अभी मनुष्य बहुत कठिनाई से 60 वर्ष की आयु तक पहुंच पा रहा है, और जब शास्त्र कहते हैं कि अंत समय में आयु लगभग 20 वर्ष रह जाएगी, तो इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी कलयुग का अंतिम चरण दूर है। दूसरा संकेत, धन ही कुलीनता। शास्त्रों में कहा गया है, वित्तमेव कलौनणा जन्माचार गुणोदय, अर्थात कलयुग में मनुष्य की जाति, कुल, आचरण और गुणों का आधार केवल धन रह जाएगा। सोचिए, कलयुग में किसी व्यक्ति की पहचान उसके ज्ञान, चरित्र, सत्यनिष्ठा या तप से नहीं होगी, बल्कि उसके बैंक बैलेंस से होगी। जिसके पास धन है वही समाज में सम्मानित है, चाहे उसके पास न शास्त्रों का ज्ञान हो न नैतिकता, फिर भी लोग उसके आगे झुकते हैं। आज हम अपने आसपास देख सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति धनी है तो लोग उसे अपने आप बुद्धिमान, सफल और योग्य मान लेते हैं, भले ही उसे धर्म का सच्चा ज्ञान न हो। लेकिन यदि उसके पास पैसा है तो वह धर्म गुरु बन बैठता है और लोग उसकी हर बात को सत्य मान लेते हैं। धर्म के नाम पर बड़े बड़े आयोजन होते हैं, भव्य मंच सजते हैं, रोशनी, भीड़, प्रचार, सब कुछ भव्य दिखता है, लेकिन कई बार उस चमक के पीछे ज्ञान का प्रकाश नहीं, केवल दिखावा होता है। दान और आस्था तक को व्यापार बना दिया गया है। लोगों की भावनाओं को छुआ जाता है और फिर उन्हीं भावनाओं के सहारे धन इकट्ठा किया जाता है। आज हालत यह है कि गरीब ज्ञानी की बात कोई नहीं सुनता, लेकिन अमीर अज्ञानी की बात भी सत्य वचन मान ली जाती है। मानो धन ही भगवान बन गया हो। जिसके पास धन है वही प्रतिष्ठित है, वही आदरणीय है, वही महान कहलाता है। बैक वही प्रतिष्ठित है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। धन केवल साधन है, साध्य नहीं। यदि धन के साथ धर्म, ज्ञान और करुणा न हो तो वह केवल अहंकार को जन्म देता है। कलयुग की यही विडंबना है। चरित्र पीछे छूट गया है और चमक, दमक आगे निकल गई है। सत्य किसी शांत कोने में बैठा है और शोर करने वाला सम्मान पा रहा है। तीसरा संकेत, सत्य की मौत। झूठ आसान होगा और सत्य कठिन। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, फेक प्रोफाइल्स, फेक रिलेशनशिप्स, सब कुछ झूठ पर टिका है। आजकल लोग झूठ बोलकर अपने आप को ऊपर उठा रहे हैं, मानो झूठ ही सफलता का रास्ता हो। लोग झूठ बोलकर धन कमा रहे हैं, दूसरों का दिल दुखा रहे हैं, और रिश्तों में भी अब वही झूठ फैला है। हर जगह, हर कदम पर झूठ फैलता जा रहा है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि यह सिर्फ कुछ समय के लिए चलता है। झूठ कुछ देर के लिए तो साथ देता है, लेकिन सत्य हमेशा साथ रहता है। आजकल के इस कलयुग में जहां झूठ को ही प्राथमिकता मिल रही है, लोग यह भूल जाते हैं कि झूठ की नींव कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। चाहे रिश्ते हों, धर्म के कार्य हों या फिर व्यक्तिगत जीवन, हर जगह झूठ फैला हुआ है। लोग धोखा देकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह रास्ता कभी स्थायी नहीं होता। सत्य चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमेशा सच्चे और स्थायी रास्ते पर चलता है। कलयुग का यही प्रभाव है, जहां लोग झूठ को सच मान बैठे हैं, लेकिन यह पल भर का झूठ ही होता है जो अंत में खुद को उजागर कर देता है। सत्य हमेशा अपने प्रभाव से सामने आता है और यही उसे अमर बनाता है। याद रखिए, झूठ को ढोते हुए भले ही आप कुछ वक्त के लिए जीत सकते हैं, लेकिन अंत में सत्य ही विजयी होता है। चौथा संकेत, बेचैनी का महासागर। कलयुग में मनुष्य का मन कभी स्थिर और शांत नहीं रहता। उसके भीतर हमेशा एक तरह की बेचैनी और असंतोष बना रहता है। यह बेचैनी किसी खास वजह से नहीं, बल्कि मन की अंदरूनी कमजोरी और आध्यात्मिक असंतुलन की वजह से पैदा होती है। मनुष्य खुद को कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं मान पाएगा। जो चीज आज उसे खुश करती है, वही कल बोरियत या असंतोष का कारण बन जाती है। इस बेचैनी के महासागर में वह लगातार डर, चिंता और अधूरी उम्मीदों के बीच तैरता रहता है। आज के समय में इसे हम मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं के रूप में देख सकते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव और कभी कभी आत्महत्या की प्रवृत्ति। यह सिर्फ आधुनिक विज्ञान की खोज नहीं है, बल्कि ये कलयुग के उन संकेतों में से हैं जिनके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथ पहले ही बता चुके हैं। मनुष्य अपने भीतर की शांति खो बैठा है। वह भौतिक सुख, पद, पैसा और मान सम्मान के पीछे भागता है, लेकिन उसके मन की वास्तविक पीड़ा कभी कम नहीं होती। उसका मन खालीपन और डर से भरा रहता है। इसलिए कलयुग में व्यक्ति को अत्यधिक मानसिक बेचैनी और आध्यात्मिक कमजोरी का सामना करना पड़ता है। यही वह महासागर है जिसमें मानवता धीरे धीरे डूबती जा रही है, जब तक उसे आत्म ज्ञान और साधना का मार्ग नहीं मिलता। पांचवां संकेत, परिवार का टूटना। दाम्पत्य भिरुचिर हेतुर्माया व्यावहारिके। विवाह अब केवल आकर्षण पर टिकने लगा है। पति पत्नी के बीच प्रेम कम और स्वार्थ ज्यादा दिखाई देता है। संबंधों की नींव त्याग पर नहीं,
बल्कि सुविधा पर रखी जा रही है। आज लोग रिश्ते निभाने से पहले फायदे और नुकसान का हिसाब लगाने लगते हैं। 7 जन्मों का वचन अब कुछ सालों की सहूलियत भर बनकर रह गया है। जरा सी बात पर अहंकार टकराता है और घर टूट जाते हैं। आज तलाक की बढ़ती दर देख लीजिए, सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी दिलों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। मोबाइल की स्क्रीन ने संवाद छीन लिया है और मैंने हमको हरा दिया है। भाई जमीन के लिए अदालतों में खड़े हैं। माँ बेटे संपत्ति के लिए बहस कर रहे हैं। बूढ़े माता पिता वृद्धाश्रम में छोड़ दिए जाते हैं और बच्चे कहते हैं हम बहुत व्यस्त हैं। रिश्तों की जगह अब स्टेटस ने ले ली है, प्यार की जगह दिखावे ने और त्याग की जगह स्वार्थ ने। आज जो हम देख रहे हैं, भाई में लड़ाई, माँ बेटे में फासला और पैसों के लिए सब कुछ बिकता हुआ, यह कलयुग का सिर्फ 1% है। असली लक्षण तो अभी आने बाकी हैं। जब विश्वास पूरी तरह टूट जाएगा, जब परिवार शब्द सिर्फ किताबों में रह जाएगा, जब इंसान अकेलेपन की भीड़ में घुटने लगेगा, तब समझना कलयुग अपने चरम पर होगा। और सवाल यह नहीं है कि समय बदल गया है, सवाल यह है क्या हम भी बदल गए हैं। छठा संकेत, धर्म का पाखंड। ब्राह्मण राक्षस जैसे बन जाएंगे, मंदिरों में पूजा कम होगी और बिजनेस ज्यादा चलेगा। साधु संत भी भक्ति नहीं बल्कि पैसों के पीछे भागते नजर आएंगे। कहा जाता है कलयुग के अंत में मनुष्य की उम्र सिर्फ 20 से 30 साल रह जाएगी। मासूमियत इतनी जल्दी खो जाएगी कि 5-6 साल की लड़कियां भी मां बनने लगेंगी। गायें बकरियों जितनी छोटी और दूधहीन हो जाएंगी। नदियां सूख जाएंगी, खेतों में फसलें उगनी बंद हो जाएंगी और आकाश से आग बरसने लगेगी। लोग मांस खाकर, झूठ बोलकर, चोरी करके जीवन बिताएंगे और फिर भी कहेंगे अरे ये तो नॉर्मल है। सोचिए, जब अधर्म को ही सामान्य मान लिया जाएगा तब धर्म की पहचान कौन करेगा। 7वां और शायद सबसे भयावह संकेत, अपनी पहचान भूल जाना। मनुष्य यह भूल जाएगा कि वह वास्तव में कौन है, वह क्यों पैदा हुआ है और उसका असली उद्देश्य क्या है। आज देखिए, लोग सिर्फ कमाने, खाने और सोने में व्यस्त हैं। दिन गुजर जाते हैं पर रुककर कोई यह नहीं पूछता कि मैं आखिर हूँ कौन। आत्मा की तलाश जैसे कहीं खो गई है। भीतर की आवाज धीरे धीरे शांत हो चुकी है और शायद यही सबसे बड़ा संकट है। जब इंसान सब कुछ जानता है पर खुद को नहीं, लेकिन जब अंधकार अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तभी प्रकाश जन्म लेता है। ब्रह्मांड का एक अटल नियम है संतुलन। जब भी यह संतुलन बिगड़ता है, ब्रह्मांड स्वयं उसे ठीक करता है। जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म जन्म लेता है। जब अंधकार गहराता है तो प्रकाश प्रकट होता है और जब कलयुग अपनी अंतिम सीमा पर पहुंचेगा तब एक शक्ति जन्म लेगी। लेकिन ठहरिए, वह कोई साधारण शक्ति नहीं होगी, वह स्वयं भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होगा, कल्कि अवतार। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, शास्त्र उनके जन्म का स्थान तक बताते हैं। कल्कि पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार, कल्कि पुराण और विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, जब अधर्म, अन्याय और पाखंड पृथ्वी पर अपने पैर पूरी तरह जमा लेंगे, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि इस धरती पर अवतरित होगा। कहा जाता है कि उनका जन्म होगा एक पवित्र स्थान पर, संभल, जिसे आज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास संभल के रूप में जाना जाता है। वे जन्म लेंगे एक साधारण ब्राह्मण परिवार में। पिता का नाम होगा विष्णुयश, माता का नाम होगा सुमति। कोई राजमहल नहीं, कोई दिव्य आकाशवाणी नहीं, कोई चमत्कारी घोषणा नहीं, एक साधारण बालक की तरह वे इस संसार में आएंगे। लोग उन्हें एक सामान्य बच्चे की तरह देखेंगे। कोई पहचान नहीं पाएगा कि यह वही शक्ति है जो समय की दिशा बदलने वाली है, लेकिन उनके भीतर छिपी होगी वह दिव्य चेतना जो केवल शरीर तक सीमित नहीं, जो युगों का संतुलन जानती है, जो धर्म और अधर्म की हर रेखा को पहचानती है। वे बड़े होंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे, शास्त्रों का ज्ञान, शस्त्रों का अभ्यास, धैर्य, संयम और प्रतीक्षा, क्योंकि हर अवतार भावना में नहीं, समय में प्रकट होता है। जब पृथ्वी पुकारती है, जब धर्म रोता है, जब निर्दोषों की आह आकाश को छूती है, तभी अवतार उतरता है। उनके पास होगा देवदत्त नाम का दिव्य सफेद घोड़ा जो हवा से भी तेज दौड़ेगा। देवदत्त हाथ में होगी चमचमाती दिव्य तलवार जो केवल शरीर नहीं, अधर्म की जड़ों को काटेगी। वे म्लेच्छों का संहार करेंगे, अधर्मियों का अंत करेंगे और कली अधर्म के प्रतीक का विनाश करेंगे। लेकिन अगर यह केवल युद्ध की कथा होती तो यह एक और पौराणिक कहानी बनकर रह जाती। सच्चाई इससे कहीं गहरी है। जब अधर्म सामान्य बन जाता है, जब अन्याय व्यवस्था कहलाने लगता है,
जब सत्य बोलने वाला उपहास का पात्र बनता है, जब रिश्वत बुद्धिमानी कहलाती है, जब लोभ सफलता का मापदंड बन जाता है, जब परिवार टूटते हैं, जब धर्म व्यापार बन जाता है, जब मनुष्य अपने ही मूल से कट जाता है, तब कल्कि केवल बाहर प्रकट नहीं होते, वे भीतर जागते हैं। उनका उद्देश्य केवल विनाश नहीं होगा, विनाश तो परिणाम है। उनका उद्देश्य होगा सत्य की पुनः स्थापना, धर्म की पुनः स्थापना, मनुष्य को उसकी असली पहचान याद दिलाना। वे केवल बाहरी शत्रुओं से युद्ध नहीं करेंगे, वे हमारे भीतर के अंधकार से युद्ध करेंगे, अहंकार से, भय से, अज्ञान से, लोभ से, क्रोध से। और यही सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। कलयुग का अंत किसी एक दिन अचानक नहीं होगा, वह भीतर से शुरू होगा। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के भय को समाप्त कर देगा, जिस दिन वह अपने भीतर के अहंकार को गिरा देगा, जिस दिन वह अपने भीतर के अज्ञान को जला देगा, जिस दिन वह सत्य को सुविधा से ऊपर रखेगा, जिस दिन वह धर्म को दिखावे से अलग कर देगा, उसी दिन उसके लिए कलयुग समाप्त हो जाएगा। क्योंकि कलयुग केवल समय नहीं है, यह एक मानसिक अवस्था है, एक चेतना का स्तर है, एक गिरावट है जो मन में जन्म लेती है। और जब मन उठता है तो युग बदल जाता है। शायद कल की अवतार केवल एक व्यक्ति नहीं है, शायद वे एक चेतना है, एक क्रांति है, एक जागरण है, एक आंतरिक परिवर्तन है। शायद उनका जन्म भविष्य में होगा, लेकिन शायद उनका जन्म अभी भी हो रहा है, धीरे धीरे हर उस व्यक्ति के भीतर जो अन्याय के सामने खड़ा होता है, जो सत्य बोलने का साहस करता है, जो अपने लोभ पर नियंत्रण करता है, जो अपने मन को शुद्ध करता है, जो धर्म को आचरण में लाता है। हर वह इंसान जो अंधकार में दीपक जलाता है, वही कल्कि का अंश है। कलयुग का अंत एक विनाश नहीं होगा, वह एक शुद्धिकरण होगा, एक नई सुबह होगी, सत्य युग की शुरुआत होगी, जहां भय नहीं होगा, जहां छल नहीं होगा, जहां लोभ नहीं होगा, जहां संबंध स्वार्थ पर नहीं, सत्य और प्रेम पर आधारित होंगे, जहां धर्म दिखावा नहीं, जीवन का स्वभाव होगा। और शायद वह समय हमारी सोच से अधिक निकट है। तो तैयार रहिए, बाहर किसी चमत्कार की प्रतीक्षा मत कीजिए, अपने भीतर के कल्कि को जगाइए। क्योंकि जब मनुष्य बदलता है तो समाज बदलता है, जब समाज बदलता है तो युग बदलता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि कल्कि अवतार का समय आ चुका है, या वह अभी आने वाला है? क्या आप अपने भीतर उस जागरण को महसूस कर रहे हैं? अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि परिवर्तन संवाद से शुरू होता है। अगर यह वीडियो आपके हृदय को छू गया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।